गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज मुझे बताना है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। आज मैं केवल बताऊंगा कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन कल से स्टार्ट किए जाएंगे। तो कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से समझना है। एक बार नहीं समझ में आता, दो बार समझिए, दो नहीं समझ में आता, 3 बार, कम से कम 3, 4, 5 बार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर आप लगाना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी लिखते जाता हूँ जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप उसको लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई मेथड नहीं है इसका, क्वेश्चन को पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन बनाना है, 2 वेरिएबल्स में ही आएगा, आपके सिलेबस में यही है, 2 वेरिएबल में ही देगा। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनने चाहिए, 3 होता है तो 3 इक्वेशन बनने चाहिए सोल्यूशन के लिए। तो पहला प्रॉब्लम जो आता है वो आता है ऑन मनी, प्रॉब्लम ऑन मनी। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। तीसरा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑफ एजेस। चौथा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा आता है प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, लगाने हैं, और उसके बाद सॉल्व करना है इक्वेशन बनाते हुए। तो पहला स्टेप यही होगा कि आप इक्वेशन बनाएंगे। पहला स्टेप यही होगा कि आप इक्वेशन बनाएंगे। जब इक्वेशन 100% अप्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ सही है, तभी उसका सोल्यूशन एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आता है प्रॉब्लम ऑन मनी, दूसरा आता है नंबर्स पे, तीसरा आता है एजेस पे, और एक 7th नंबर भी डाल देते हैं प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ मनी होता क्या है? प्रॉब्लम ऑन मनी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मनी पे प्रॉब्लम ये होता है, जैसे मैंने 2 चेयर और 3 टेबल्स खरीदे 10,000 रुपए में, फिर 5 टेबल और 2 चेयर खरीदे 25,000 रुपए में, तो टेबल और चेयर की कॉस्ट बताइए। तो लेट करेंगे, लेट वन चेयर कॉस्ट बी एक्स एंड वन टेबल कॉस्ट बी वाई। इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वेशन बनाएंगे। फिर 2 इक्वेशन जब बन जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल है, इजिली 2 इक्वेशन बनेंगे, तो उसको सॉल्व कर लेंगे हम। चाहे एलिमिनेशन से आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे ग्राफिकल मेथड, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो सिंगल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन मिलना चाहिए, मेथड कोई भी अप्लाई हो। तो ये हो गया मनी पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद आता है नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर दे देगा, उनका सम दे देगा, 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर दे देगा, उनका सम दे देगा, कहेगा इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, कौन कौन से वो नंबर होंगे। तो ऑड या इवन के लिए अगर कंसेक्यूटिव नंबर पूछता है तो याद कर लीजिए, एक x लीजिए और दूसरा x+2 लीजिए। केवल कंसेक्यूटिव नंबर लेना होगा तो x और दूसरा x+1। जैसे 1 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 2, 1 + 1 किया गया है, उसके बाद 3, 2 + 1 किया गया है। तो इस तरह से x+1, x+2। अगर ऑड कहेगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो x, x+2, x+4, x+6 सो ऑन। इसी तरह इवन कंसेक्यूटिव नंबर x, x+2 वही सेम, x+4, x+6 सो ऑन। इसमें टेंस और वंस प्लेस का भी चक्कर होता है। टेंस और वन प्लेस का मतलब ये होता है, इसमें हम 10x + y लिखते हैं। किसी 2 डिजिट नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 63 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टेंस प्लेस पे है, तो 6 × 10 + 3 × 1, तो 60 + 3 कितना हो गया 63। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप लोग पढ़ेंगे। यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस में 10 से,
100 प्लेस पे 100 से इस तरह से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए हमने 10x प्लस वाई में स्प्लिट करके लिखेंगे किसी 2 डिजिट नंबर को, क्योंकि x जो है x y अगर नंबर है तो y 1 प्लेस पे है तो y इंटू 1, और 10 प्लेस पे x है तो 10 इंटू एक्स, तो 10x प्लस वाई वो नंबर हो जाएगा। इस तरह से आता है नंबर पे क्वेश्चन। इसके बाद आता है एजेस पे क्वेश्चन। एजेस पे क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है 5 साल पहले मेरे एज का दुगना मेरा बेटा था, मैं अपने सन के एज का दुगना था, तो 5 साल के पहले हो गया, फिर 5 साल के बाद दे देगा रिलेशन कि मैं 3 गुना हो जाऊंगा अपने पुत्र के आयु से। तो पूछेगा दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, तो इसके लिए आप x प्लस 5 y प्लस 5 करेंगे। अगर 5 साल बाद पूछेगा, 5 साल पहले पूछेगा तो x माइनस 5 y माइनस 5 करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी होता है ये। इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। डिस्टेंस एंड टाइम पे क्या ध्यान देना है, जैसे ट्रेन का ट्रेन चल रही है प्लेटफॉर्म पे, किस स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिस्टेंस एंड टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन किसी उससे जा रही है प्लेटफॉर्म से, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन की लेंथ दे देगा, टाइम दे देगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाए जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम पे भी क्वेश्चन आता है। बोट एंड स्ट्रीम का लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज भी इंपॉर्टेंट है आपका, एज और बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ज्योमेट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन बताना है, सिलेबस में है आपके। बोट एंड स्ट्रीम में क्या करना होता है, 2 तरह के स्ट्रीम्स बनते हैं। जैसे आप अगर नाव से जा रहे हैं या आप तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं नदी में, तो एक आपकी स्पीड होगी या बोट की स्पीड होगी, बोट पे जा रहे हैं तो, और एक स्ट्रीम धारा की स्पीड होगी। दोनों स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम में जो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड होता है वो माइनस होता है। मतलब बोट की स्पीड से अगर हम स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है, मतलब सेम डायरेक्शन में। डाउन स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इस कंडीशन में स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड को ऐड कर देते हैं x प्लस वाई। बस यही ध्यान देना है, बाकी 2-4 चीजें हैं, आप अगर कंटिन्यू करेंगे, हम बताते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री जैसे ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जानते ही हैं। 2 एंगल का सम दे दिया, a प्लस बी का सम दे देगा, b प्लस सी का सम दे देगा, c प्लस a का सम दे देगा, फिर कहेगा फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री पे आते हैं। फ्रैक्शंस में 2 चीजें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह देगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इतना ज्यादा है तो फ्रैक्शन इतना हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इतना बढ़ा देते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी हो जाती है। तो पता करिए कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो x को न्यूमरेटर ले लेते हैं, y को डिनोमिनेटर ले लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो इतने तरह के क्वेश्चन पहले पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर चाहें तो आप सॉल्व करना स्टार्ट भी कर सकते हैं एग्जाम्पल को देखते हुए, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, इक्वेशन बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।